कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम, प्रदीप गुप्ता व कुमावत समाज के सम्मानजनक ने आज प्रेम रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम व प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वर्तमान मास्टर प्लान में अधिकारियों ने बड़ा खेल किया है। जनप्रतिनिधि को बिना बताए अपने मन माफिक और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान बना दिया है। इसमें कुमावत समाज के काफी भूमि को नुकसान हुआ है, साथ ही शहर के विकास हित में 1% भी नहीं है। टीएनसी के अधिकारी बेलगाम घोड़े की तरह हैं, वे अपने आप को ही सरकार मानते हैं। जो उन्होंने बना दिया वही सही है, बाकी सब गलत। एनजीटी ने तेलिया तालाब के सीमांकन को लेकर स्थानीय प्रशासन को आदेशित किया था और जो तालाब का मूल नक्शा था उसको बदलकर कोई और नक्शा लेकर आ गए और उसके हिसाब से नपती कर दी, जबकि यही सरासर धोखेबाजी थी। वहीं कुमावत समाज भी मास्टर प्लान से नाराज है। उन्होंने इसको लेकर सड़कों पर उतरने की और शहर बंद करवाने की धमकी भी दे दी है। आखिर पीड़ित क्या करें जब उसके साथ धोखा हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो मास्टर प्लान और तेलिया तालाब के नाम पर संबंधित अधिकारी ने कुछ ले लिया है, जिससे उनका सरजी हुजूरी में झुक रहा है। होने के बाद में जो है समाज में बड़ा आक्रोश है। वस्तुतः तरीके से आपने बताया कि आप कुछ प्रभावित हो रहे हैं। बहुत आक्रोश है, जरूरत से ज्यादा आक्रोश है। कुमाऊं के साथ अन्याय, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। क्यों, क्या हुआ उसमें? वो मास्टर प्लान सब उसमें डाल दी कि मास्टर प्लान में जमीन सब कुमाऊं होगी, ग्रीन बेल्ट में डाल, ग्रीन बेल्ट में। अब क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये कैंसिल करना चाहिए। ये मास्टर प्लान कैंसिल होना चाहिए। मास्टर प्लान कैंसिल करना चाहिए था। सरकार के पास चला गया, नोटिफाइड हो गया है। अब आपका अगली रणनीति क्या रहेगी समाज में? समाज की रहेगी, ये धरना देंगे हम, सड़कों पे धरना देंगे, मंदसौर बंद कराएंगे। क्या जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं, जांच होना चाहिए। गणपत मांडेला। बड़ा विषय है ये कि मंदसौर का मास्टर प्लान लागू हुआ है। जो ग्रीन बेल्ट में थी वो आवासीय में चली गई। जो आवासीय यहाँ पे जो मकान बन गए हैं, जहाँ रोडें बन गई है, वो ग्रीन बेल्ट में हो गई। क्या आपको लगता है? देखो साहब, सरकार ने जब भी मास्टर प्लान बनाया तो कुमार समाज को हमेशा गड्ढे में डाला। कुमार समाज के बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। उनके किसी के पास आधा बीघा जमीन, किसी के पास 1 बीघा और किसी के पास तो 10-10 हजार फीट के टुकड़े भी नहीं। वो लोग वहीं खेतों पर ही मकान बनाकर निवास करते हैं और शासन ने उस जमीन को उसमें कृषि में और कहीं ग्रीन बेल्ट में डाल दिया है। तो ऐसे में वो गरीब लोग आत्महत्या करने पे मजबूर। मेरे पास लोग आए कि हम गांधी चौराहे पे आत्मदाह करने को तैयार है। तो शासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और इस मास्टर प्लान को कैंसिल करके जहाँ भी कुमार समाज की जमीन आ रही है मंदसौर कस्बा की, ग्रीन बेल्ट में डाल दिए तो कहीं कृषि में डाल दिए, उसको आवासीय की जाए। अन्यथा जो है धरना प्रदर्शन, मंदसौर बंद और यहाँ तक कि आत्मदाह तक के लिए हमारे समाज के लोग तैयार है। और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कुमार समाज को हमेशा जो है केवल यूज किया जाता है और जहाँ कहीं भी बेनिफिट की नौबत आती है तो वहाँ बेनिफिट में देकर के उनको गड्ढे में डाल देते। कुमाऊं समाज के लोग, कुमार समाज के कम से कम 200 से 300 लोग प्रभावित होंगे और सब गरीब तबके के लोग हैं। और इसको आवासीय करने में ही कुमार समाज का भला है, नहीं तो आने वाले समय में मैं जो आज बोल रहा हूँ, आप देखना गांधी चौराहे पे आत्मदाह की भी नौबत आएगी। देखिए, इसका उद्देश्य था कि जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही है, फर्जी प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, उसको बताना था और उस पर कार्रवाई हो, ये जिला प्रशासन से मांग करनी। दूसरा, एक और पत्रकारों की बातचीत के बीच में मास्टर प्लान आया, तो मास्टर प्लान के अंदर जो विसंगतियाँ थी इनको बताना था और इसके अंदर क्या कार्रवाई हो सकती है वो मैंने आप लोगों के सामने बताया। जो कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में ठीक नहीं हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ये सब चीजें बताई जाएंगी और इस मास्टर प्लान को दुरुस्त किया जाएगा। और दूसरा, हमारा इसके अंदर सबसे बड़ी मांग ये है कि जो टीएनसी पे अधिकारी बैठ के जो मास्टर प्लान बनाते हैं, ये जनप्रतिनिधियों को अवॉइड करते हैं, ये दूसरे लोगों को अवॉइड करते हैं, जनता को अवॉइड करते हैं और अपने मन मर्जी से
पर्टिकुलर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए मास्टर प्लान बना देते हैं, जो कि आक्रोश का केंद्र बनता है। मंदसौर की जनता काफी आक्रोशित है। और आप यहाँ अभी बीजेपी और उसकी बात हो रही थी, मेरा एक है ना, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जमीन इन्होंने ग्रीन बेल्ट में डाल दी, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये अधिकारी ये मान रहे हैं कि यही सरकार है और यही प्रशासन है, सरकार नाम की कोई चीज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जब चीज ये ध्यान में लाई जाएगी, उप मुख्यमंत्री जी को ये बताया जाएगा, तो हमारा मानना है कि निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होगी, दोषी अधिकारी दंडित होंगे और इनको नौकरी से निकालना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और इसकी गहन विस्तृत जांच होनी चाहिए। और जो ये फर्जी रजिस्ट्री हुई है, इस फर्जी रजिस्ट्री का मास्टरमाइंड कौन है उसको भी पकड़ना चाहिए। मतलब एक आदमी जो है ही नहीं, वो आके रजिस्ट्री करा जाता है और पुलिस को मिल नहीं रहा है, और दूसरी बात वो आदमी पत्रकार को नोटिस दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फर्जी रजिस्ट्री का मामला भी है, किसके द्वारा कराई गई है और कौन कौन लोग। ये तो कोई शुक्ला जो है ही नहीं, वास्तव में उस नाम का आदमी कोई है ही नहीं, उसके द्वारा करवाई गई है। क्या वो मरत है? अब वो मृत है, जीवितपन है ही नहीं। अगर होता तो अभी तक आ जाता उसकी प्रॉपर्टी। मेरा ये कहना है कि हमारे अगर कोई 500 रुपए कहीं चले जाए तो हम ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो जिसकी करोड़ों रुपए की जायदाद अगर जा रही है तो वो नहीं आएंगे क्या? आएंगे, पर वो है ही नहीं। मुख्य आरोपी आप किसको समझते हैं? मुख्य आरोपी तो शुक्ला जी हैं, और उनको जो ज्ञान दिया वो भी मंदसौर में ही है। क्या नाम है? वो जांच का विषय है। वो नाम तो मैं 10 बार बता चुका हूँ। क्या वो नाम तो मैं 10 बार बता चुका हूँ।